दंगा जितने भी अभी सिख समुदाय के लोगों का बयान आया कि 84 का जो दंगा हुआ था आरएसएस लिस्ट ले करके हिंदुओं को भड़का करके सिखों के खिलाफ दिल्ली में दंगे करवाते हैं। वेजिटेरियन को लिंचिंग करने, नॉन वेजिटेरियन को लिंचिंग करवाते हैं और खुद जाते हैं नॉन वेजिटेरियन का उद्घाटन करने, क्योंकि ये जो सुल्तान अली है वो झारखंड के बहुत ही बड़े आदमी है और जो खुर्रमनगर चौराहे पे बिरयानी बेच रहा था वो गरीब मुसलमान था। तो कहने का मेरा मतलब बार बार है कि ये ओम प्रकाश राजभर की बात, ओम प्रकाश की बात, मायावती जी की बात, ओवैसी साहब की बात, भाजपा की बात, क्या सब एक ही दल में हो गए हैं क्या? अब कहीं आपको कुछ समझ में अंतर भी आ रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज पर जूता चला, जिक्र नहीं हुई। रायबरेली में दलितों के ऊपर हमला हुआ, हमले नहीं, उसका मार मार करके प्राण ले लिया गया, उस पे कोई जिक्र नहीं। हाथरस में दलित की बेटी 2 बजे रात को टायर से जलाई गई, उसका कोई जिक्र नहीं। ये भी तो सोचना चाहिए ना कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। आपके अंदर कुछ कमी दिख रही है, मोदी जी के अंदर, योगी जी के अंदर कुछ कमी दिख रही है, मायावती के अंदर कुछ कमी दिख रही है, राहुल के अंदर कुछ कमियां दिख रही है, जनता देख रही है, तो जनता बताना चाहेगी ना। सारी पार्टियां, सारे नेता, सबको तौल लो, कोई दूध का धुला नहीं है, सब स्वार्थ से परीत हैं, सब प्रेरित हैं, लेकिन उसमें बेटर कौन है? हु इज बेटर देन अदर की बात, ये 2 कौड़ी की बात अपना मत किया करो, 2 कौड़ी की बात अपने पास रखा करो। 2 कौड़ी के आदमी के बात 2 ही कौड़ी की करना पड़ेगा, कभी समझ में आ जाएगा। 2 कौड़ी की बात अपना नहीं, ना बिल्कुल नहीं। जब से बसपा ने लखनऊ में रैली क्या की, उत्तर प्रदेश की राजनीति का हवा ही अलग ही दिशा में बहने लगी। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है कि अखिलेश यादव के राज में दंगे होते थे और अखिलेश यादव जो है सैफई में नाच देखते थे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का नया बयान एक आ रहा है, अभी एक बयान उन्होंने दिया था, एक बार फिर से दे दिया है कि अखिलेश यादव के राज में जब वो सीएम थे तो उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और वो सैफई में नाच देखते थे। क्या कहें? देखिए, एक तो मैं बहुत पहले बोला कि सुश्री मायावती जी दलित की बेटी हैं, दौलत की बेटी है, 9 तारीख को फैसला हो जाएगा। इनका भाषण भी सभी लोगों ने सुना, बीजेपी की तारीफ, बिना धन लिए तो शमशान घाट में भी नहीं जाती हैं। अगर शमशान घाट पे लेटी हैं और 2-4 करोड़ दिखाई दे दिया गड्डी तो घाट से भी उठ के चल देंगी। ये पूरी बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्ट लिखी हुई ये धरना प्रदर्शन था, जो भी था काशीराम जी के पुण्यतिथि के पावन पर्व के अवसर पर। और माननीय ओम प्रकाश राजभर मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। यहीं आते थे सीवी सिंह के लिट्टी चोखा की दुकान पर, वही खाते भी थे, वसूली भी करते थे। वसूली मतलब ले लेते थे, उन्हीं के वहाँ के थे। एक इनका और एक दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से एमएलसी मंत्री भी हैं। अच्छा, उनका भी इतना प्रेशर पड़ा है कि ब्रेन हैमेज हुआ है, इसी सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। रायबरेली में एक दलित की हत्या हो जाती है और मायावती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, गाजीपुर में एक ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, जितने भाजपा की रखेल रूपी ब्राह्मण हैं, यानी लिविंग रिलेशनशिप में जो हैं, वो नहीं बोलते सियाराम उपाध्याय। यही ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के पीए को मार के गोमती नगर में उल्लड़ कर दिया जाता है। मंत्री जी कहीं कुछ नहीं हुए। अभी कल परसों की घटना है, एक अनुज कुमार शुक्ला हरदोई में, उनका भी कनमा काट लिए सब, पहले आँख में मुंह में मिर्च पाउडर डाला, लेकिन नहीं सुनते जाइए, ये जवाब उन्हीं को है।
जो दंगे होते थे वो नाच देखते थे। वही सफाई महोत्सव वाली बात कर रहे हैं जो मुरादाबाद मुजफ्फरनगर वाला दंगा हुआ था, ठीक है ना। मैं वही कहने जा रहा हूँ, दंगा जितने भी अभी सिख समुदाय के लोगों का बयान आया कि 84 का जो दंगा हुआ था आरएसएस लिस्ट ले करके हिंदुओं को भड़का करके सिखों के खिलाफ दिल्ली में दंगे करवाती थी। ये मेरा बयान नहीं है, तमाम सरदार इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये मैं नहीं दे रहा हूँ। इंदिरा जी से लोगों की मोहब्बत थी, लेकिन इसमें जो भी आप बताइए, आरक्षण जब ये ओबीसी वाला लागू किए थे ये बीपी सिंह की सरकार, तो आरएसएस रोड पर उतरी थी। दंगा फसाद और नफरत फैलाने का काम जिसके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उससे बेहतरीन कौन जानता है। आप मुझे बताइए। कहता है कि दलित के हत्या पे बोले रहे और मायावती जो है दलित को सावधान कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से उनसे सावधान हो जाए। अच्छा बताइए, चीफ जस्टिस BR गवई साहब ब्राह्मण हैं, पठान हैं, खान हैं या यादव हैं, क्या हैं? इंटेलेक्चुअल बिरादरी से आते हैं ना, जज हैं। संविधान के मुंह पर जूता मारा है संघियों ने। आप बताइए, एक प्रवक्ता चला गया उसकी जमानत लेने, भाजपा का प्रवक्ता, उस पे बोली हैं कुछ, उसको भी छोड़ दीजिए। देश के स्वर्ग भेजने की फ्रेंचाइजी इस वक्त ले रखे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। उन्होंने पार्लियामेंट में, पूरी दुनिया सुनी है, मैं ही नहीं सुना हूँ, क्या बोला? अम्बेडकर 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 चिल्लाते हो, इतना भगवान का नाम लेते हो तो डायरेक्ट स्वर्ग। ये पार्लियामेंट का बयान है, मेरा नहीं है। माफी मांगा। कांग्रेस ने किस दलित के साथ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, कांग्रेस, जिनका कांग्रेस से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, 5 ऐसे मंत्री बनाई थी जिनका कांग्रेस से। तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जो है दिल्ली में अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जमीन है, हमने 5 गज जमीन दिया। कौन कहा? भारतीय जनता पार्टी। जीते जी तो संविधान को माने नहीं, अब मरने के बाद 5 गज जमीन दे रहे हैं। ये तो वही वाली कहानी है, कितना बदनसीब है जफर, इस जहान में 3 गज जमीन न मिल सकी मेरे आले हिंदुस्तान में, रंगून के जेल में मरे, ठीक है, ब्रिटानिया गवर्नमेंट की जमानत। ओम प्रकाश राजभर का फिर से एक बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सत्ता थी, सीएम थे, तो अखिलेश यादव के राज में दंगे होते थे और वो जो है सफाई का नाच देखते थे। आप चुनाव है क्या करीब कहीं? हाँ, जैसे जैसे चुनाव करीब आता है ओम प्रकाश राजभर जी की जबान बोलने लगती है। मतलब ये चुनाव के लिए जवान निकाल। अरे वो बात देखिए, जैसे बरसात होने वाला होता है, जो पीले मेढक होते हैं टटो टटो करते हैं, आदमी संकेत पाया जाता है कि बरसात होने वाली है। जब ओम प्रकाश राजभर भी टटो टटो करते हैं, हमको ये समझ में आता है कहीं चुनाव है। अब बात छोड़िए, हम लखनऊ में खड़े हैं जहाँ 2 तरह के चिकन मिलते हैं, एक पहना जाता है, खाया जाता है। जो पहना जाता है उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो खाया जाता है उस पर विवाद बहुत ज़्यादा है। 3-4 दिन पहले मैं खुर्रमनगर चौराहे पे खड़ा था, वहाँ 2 बिरयानी की दुकान थी, चिकन बिरयानी की। योगी जी गुजरने वाले थे, वो दुकानें बंद करा दी गई। क्यों? क्योंकि वो सनातन है, योगी जी सनातन का अपमान होगा, वो वेजिटेरियन है। लेकिन ये देखिए, कल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अमेठी में जा रहे हैं योगी जी और मोदी जी। IB कंपनी है, वो चिकन और मछली का कारोबार करती है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं उद्घाटन करने। अब की खबर भैया? कल जा रहे हैं 11 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे, जूम करके देख लीजिए। और हमारे देश के सनातनियों को बेवकूफ़ बनाते हैं मोदी जी, योगी जी।
वेजिटेरियन को लिंचिंग करने, नॉन वेजिटेरियन को लिंचिंग करवाते हैं और खुद जाते हैं नॉन वेजिटेरियन का उद्घाटन करने। क्योंकि ये जो सुल्तान लनी है वो झारखंड के बहुत ही बड़े आदमी हैं, और जो खुर्रमनगर चौराहे पे बिरयानी बेच रहा था वो गरीब मुसलमान था और ये अमीर मुसलमान है। भाजपा अमीर मुसलमानों को गले लगाती है, गरीब मुसलमानों की लिंचिंग कराती है। यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। बसपा की रैली होती है, उसके बाद सियासत गर्मा जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए और क्या हाल है राय साहब? बढ़िया सर, बढ़िया है। क्या चल रहा है? जो चल रहा है आपके सामने दर्पण है प्रदेश का। आप लोग चूँकि पत्रकार हैं, एंकर हैं, तो हम समझते हैं कि जो वर्तमान भारत का दर्पण है, भारत में उत्तर प्रदेश का जो दर्पण है, अब इस दर्पण में जिस तरह का आपकी शकल होगी उसी तरह का दर्पण आपका शकल को परसू करेगा। ओम प्रकाश राजभर हैं, बयान दिए हैं कि जब अखिलेश यादव थे सफाई में नाच देखते थे, उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। बड़ी बात, बड़ी विडंबना है ओम प्रकाश राजभर और उनके दल का। ये वो ओम प्रकाश राजभर वही है जो कल भारतीय जनता पार्टी को किस शब्दों से महिमा मंडन करते थे। जोगी जी को भी तमाम शब्दों से महिमा मंडन किया। आज जो है फिर महिमा मंडन शुरू कर दिए हैं। अब उनको जो है अखिलेश के बारे में ज़्यादा चिंता है। अपने सर्वनाश के बारे में उनका कोई चिंता नहीं। चूंकि सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है ये कि ओम प्रकाश राजभर जिस पीड़ा को अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में आएंगे या भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे? समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश जी कोई पार्टी मैन नहीं है। ओम प्रकाश जी वो खुदे नहीं जानते हैं कि हमको कल कहाँ रहना है। अरे मंत्री हैं, समझदार हैं, तो उनको तो पता होगा ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो समझदार नहीं रहेगा वो रहबे नहीं करेगा। वहाँ तो समझदारों का ही जमात है, वहाँ फिलासफरों की जमात है, वहाँ राइटरों की जमात है, वहाँ थिंकरों की जमात है। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये जो है करते रहते हैं। कारण ये है कि अगर सरकार एक पागलों का लाइसेंस बांटना शुरू करे तो 99 पागल कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। वो एक ही लाइन में आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से मिल जाएंगे। कारण कि उनका जो है मन, कर्म, वचन, वो तीनों जो है प्रमाणित कर देगा कि ये केवल असुर के सिवाय और कुछ हो नहीं सकते। इंसान तो समाज मान ही नहीं सकता। कहने का मेरा मतलब ये है कि ओम प्रकाश राजभर को आप जो उनको हाईलाइट करने के चक्कर में है, मने असमय कहीं न देख। ये तीनों लोग का 14 भुवन को ढूंढ डाले, लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं देखा जिसका रिस्पांसिबिलिटी नाम का कोई चीज न हो। और दूसरा कॉलम में कि अस मर जाए, इससे बेहतर है कि वो इस धारा को हल्का करने के लिए वो आदमी इस धारा से अपना परवाना कटवा ले। तो कहने का मेरा मतलब बार बार है कि ये ओम प्रकाश राजभर की बात, ओम प्रकाश की बात, मायावती जी की बात, ओवैसी साहब की बात, भाजपा की बात, क्या सब एक ही दल में हो गए हैं क्या? अब कहीं आपको कुछ समझ में अंतर भी आ रहा है क्या? एक दल विश्व का बताइए जो सरकार के साथ लाइन पर खड़ा न हो, विपक्ष की भूमिका में हो। वो दल अगर सरकार को प्रशस्ति पत्र बांट रहा हो तो ये मान लिया जाए ना कि कहीं न कहीं इनका जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन जारी है। कारण
कि जिस मतदाताओं को, जिस दलितों का आपने ठेका लिया है, इसका एक एक करके मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट का जज पर जूता चला, जिक्र नहीं हुई। रायबरेली में दलितों के ऊपर हमला हुआ, हमले नहीं, उसका मार मार करके प्राण ले लिया गया, उस पे कोई जिक्र नहीं। हाथरस में दलित की बेटी 2 बजे रात को टायर से जलाई गई, उसका कोई जिक्र नहीं। पीलीभीत में यही हालात हुआ, झांसी में यही हालात हुआ, शाहजहांपुर में यही हालात हुआ, कोई जिक्र नहीं। प्रशस्ति पत्र जो दलितों की ठेकेदारी चल रही है, दलित को आपने आलू भंटा बना करके ठीक चौराहे पर खड़ा करके उसका अस्तित्व का बेचने का आपने काम किया है। दलितों के वर्तमान को, दलितों के भूत को, दलितों के भविष्य से आपका कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो दलितों पर कल आप भारतीय जनता पार्टी को घेर लेती, लेकिन आपने नहीं घेरा। जो कारण यह है कि आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन जारी है और बहुजन समाज पार्टी केवल एक दल के लिए कार्य कर रही है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बना रहे, वही उसका धर्म है। ये कोई दलित की नेता नहीं है, ये दलित के व्यापारी हैं। आप देखिए कितने दिन दलितों को ये आयात निर्यात करती है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये दलित की बात छोड़िए, वो प्रायोजित रैली थी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसका सारा मैनेजमेंट किया गया था। इसका हम लोगों के पास प्रमाण है, केवल चैनल पर हवा में नहीं, प्रमाण है कि अधिकारियों से कहा गया है कि केवल बस नहीं, उसमें तेल की व्यवस्था होना चाहिए। ये प्रमाण बात है। अब कहने का मेरा मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी और रैली का जो विशालतम रेखा खींची जा रही है, वो रैली, वो मैदान की कैपेसिटी 15,000 लोगों की है। अब 35,000 लोगों की, अब 15,000 लोग इधर उधर, टोटल 60-65 हजार का मामला है। आएंगे। कल बसपा की रैली हुई, आपने भी देखा होगा, जिस तरह के एकदम बता रहे 5 लाख से ऊपर हो गए। काफ़ी समय बाद मायावती ने जो है रैली की है और उसमें जो है लाखों की संख्या में भीड़ थी और उन्होंने दलित को सबसे एक रहने को कहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जो है सचेत रहने को कहा है कि दलित जो है एक हो जाओ। दलित तो एक है ही है, कहाँ बटा हुआ है? बिल्कुल नहीं, दलित एक है। और बहन जी ने जो रैली के माध्यम से मैसेज दिया है, वो सभी समाज के लिए दिया है, सभी पार्टियों के लिए दिया है। वो पर्टिकुलर सिर्फ बसपा के लिए नहीं बोली हैं और पर्टिकुलर किस अपने दलित समुदाय के लिए नहीं बोली हैं। अब उसमें कांग्रेस वालों की सराहना नहीं करी हैं, उनके कार्यशैली को देखते हुए, कांग्रेसी नेताओं के कार्यशैली को देखते हुए, उनके चाल चरित्र को देखते हुए प्रशंसा के पात्र नहीं मिले, तो उन्होंने प्रशंसा नहीं किया। तो उसमें कांग्रेस के भाई साहब लोग, कांग्रेस के समर्थक लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। जाहिर सी बात है कि भाई आप मेरे प्रशंसा करोगे जिसकी उसी को अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल बात तो अब, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। आपके अंदर कुछ कमी दिख रही है, मोदी जी के अंदर, योगी जी के अंदर कुछ कमी दिख रही है, मायावती के अंदर कुछ कमी दिख रही है, राहुल के अंदर कुछ कमियां दिख रही है, जनता देख रही है, तो जनता बताना चाहेगी ना, अपने बयानों के माध्यम से जनता बताना चाहेगी कि हाँ आपके अंदर कमी ये है। आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए आपको ये काम करना चाहिए। आप विकास का जो नाम दे रहे हैं, वो 60 सालों में आपने विकास किया, 60 सालों में आपने राष्ट्र को सशक्त किया। ये जनता देखी है, समझी है, पढ़ी है, जानी है। बहन जी ने समाजवादी पार्टी को गुंडे माफियों को पार्टी बता दिया है, इनसे बोला है सचेत रहें और बोला है कि 27 में जो है बसपा की सरकार बन रही। उधर आनंद भी बोले, मायावती ने भी। क्या लग रहा है? अभी बड़े भैया राज आपने बताया कि ये दर्पण है, दर्पण में सबका चेहरा दिख जाता है। तो एक किसी शायर ने कहा था कि तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो मतलब कि अब मायावती का जो दृष्टिकोण है, उस फ्रेम में किस तरह से वो समाजवादी पार्टी को देखें, किस तरह से वो भाजपा को देखें, किस तरह से वो कांग्रेस को देखें, जिस तरह का उनका दृष्टिकोण रहा, जिस तरह की उनकी नज़रिया रही, उस नज़रिया के हिसाब से उन्होंने अपना बयान दिया है मंच के माध्यम से। और रही बात भीड़ इकट्ठा करने की, समर्थकों की एकत्रीकरण की, तो रहा शानदार, रहा बढ़िया रहा। मैं तो कहूँगा
उसी मन से उन्होंने योगी जी के काम को तारीफ किया कि मैंने एक पत्र लिखा, खुलेआम ये बात है कि मैंने एक पत्र लिखा योगी जी को कि जो भी स्मारकों का टिकट का पैसा है वो स्मारकों पर ही खर्च किया जाए। उसको योगी जी ने बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से सराहनीय काम किया, उसको वहीं पर खर्च किया, उस मद का पैसा उसी मद में खर्च किया है। सराहना की है, खुले शब्दों में की है, तहे दिल से की हैं, उनको अच्छा लगा इसलिए की हैं। और भारतीय जनता पार्टी बता दूं राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और राष्ट्रवाद को लेकर चलती है। ये जो छोटे मोटे मुद्दे बता दे रहे हैं ये कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, इस तरह से वो छोटे मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक हर विषय पर वो राष्ट्रीय चिंतन करती है। और उसका सबसे बड़ा एजेंडा जो है, छोटे मुद्दे कह रहे हैं, दलित रायबरेली में हत्या हो गई, एक बार भी बोला नहीं उन्होंने। अच्छा इसे ये जातिवादों को कहेंगे तो मैं कहता हूँ हरदोई में आलोक शुक्ला की हत्या हुई तो उस पर कौन बोला भाई? आप दलित का मुद्दा लेकर उठा दे रहे हैं, आलोक शुक्ला की हत्या हुई तो उस पर कौन बोलेगा भाई? निर्भया कांड हुआ, निर्भीर रेप बलात्कार, उस पर कौन मुद्दा उठाएगा भाई? बोलना है तो एक तुम निष्पक्ष होकर बोलो ना, राष्ट्र के लिए बोलना है, देश के लिए बोलना है तो निष्पक्ष होकर बोलो। तुम किसी दलगत, पार्टीगत, जातिगत भावना से होकर अगर आहत होकर बोलोगे, ग्रसित होकर बोलोगे तो तुम मरीज हो, तुम रोगी हो, बीमारी है तुम्हारे अंदर। आप निष्पक्ष होकर बात करो कि हम कह रहे हैं कि सारी पार्टियां, सारे नेता सबको तौल लो, कोई दूध का धुला नहीं है, सब स्वार्थ से परित हैं, सब प्रेरित हैं, लेकिन उसमें बेटर कौन है? हु इज बेटर देन अदर्स? अन्य पार्टियों में बेटर कौन है? इसको जब आप तौलेंगे, भापेंगे, नापेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बेटर नजर आएगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो है बेटर नजर आएगी। कल बसपा की रैली हुई और ओम प्रकाश राजभर जो है बौखला एकदम, मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। कह रहे हैं कि अखिलेश के राज में जो है गुंडे माफिया जो है पलते थे और घटनाएं होती थी, दिन दिहाड़े जो है गोलियां चलती थी और वो जो है क्या कहते हैं वहाँ पर नाच देखते थे सफाई में। किस तरह तो काहे उनकी पार्टी में 5 साल रहे, काहे उनके साथ गठबंधन किया, काहे उन गठबंधन करके अपना चुनाव लड़ा। ठीक है, होता क्या है, कौन गठबंधन कर? अरे राजभर जी ने एक बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके भी चुनाव लड़ा है। ठीक है, और जब कुछ मिला नहीं वहाँ से तो अंगूर कट्टे हो गए। ठीक है, तो राजभर जी ऐसे आदमी हैं कि इनकी बातों को एक तो सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे नीतीश जी हैं ना, आज इधर तो कल उधर, तो राजभर जी कब पलट जाएं और कब बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये हों और वो जो निषाद जी हों, इनका कोई वो नहीं है, ये कहीं भी चले जाएं। जातिवादी नेता हैं, अपनी एक जाति को पकड़ के, मतलब ये लोग जाति को पकड़ के राजनीति करते हैं, बस केवल अपनी जाति को लेकर। हाँ, केवल अपनी जाति को पकड़कर इनके 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट में एक वोटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 10, 12, 15 सीट पे लड़ते हैं, 2, 4, 5 सीट अपना मिल जाती है। तो होता क्या है कि ये जो सीटें बांटते हैं ये 2-2, 3-3 करोड़ बांट देते हैं। मान लिया इनको 15 सीट अपना योगी जी से मिल गई तो इनके तो 30 करोड़ सीधे हो गए। ये ऐसे हैं, मतलब अब जात की राजनेता हैं, वो चाहे निषाद जी हों, ओम प्रकाश राजभर हों और ये जितने भी जातिवादी नेता हैं, छोटी छोटी पार्टी बनाए हैं, वो 10-10, 15-15 सीटें लेते हैं और उस टिकटों को ये बेच देते हैं। क्या कहें? मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सनातन के सनातनी है ना, नहीं होगी। हाँ नहीं, ये पूछना चाहता हूँ वो बंद कर देना चाहिए कि नहीं मीट? इनसे पूछ लीजिए एक बार, क्या मीट बंद करना चाहिए कि नहीं देश में? मीट अगर मीट बंद हो जाएगा तो ये जितने मुल्ला है ना, ये भूखे मर जाएंगे। ठीक है, हमारा तो काम चल जाएगा, सनातनियों का तो काम चल जाएगा, ये भूखे मर जाएंगे। अरे भाई, इसीलिए मैं पूछा था, एक मिनट, इसीलिए मैं पूछा था कि प्रधानमंत्री जी उसी मीट फैक्ट्री का उद्घाटन करने कल अमेठी जा रहे हैं, योगी भी जा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे योगी जी? असल में इन लोग की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि ये फिजूल की इधर उधर की बात लेके कि वो
मीट की फैक्ट्री का वो करना। अरे फिजूल की बात मत किया करो, फिजूल की बात, ये 2 कौड़ी की बात अपना मत किया करो, 2 कौड़ी की बात अपने पास रखा करो। 2 कौड़ी के आदमी से बात 2 ही कौड़ी की करना पड़ेगा, कभी समझ में आ जाएगा। 2 कौड़ी की बात अपना पर्सनल ना ना नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल ना बिल्कुल नहीं। ये देखो अरे अरे ये बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे माहौल जो है गर्म हो रहा है और जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है अलग ही मोड़ ली। जब से बसपा ने जो रैली की है, इतना भीड़, चारों तरफ नीला ही नीला। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है और ये अब की कह रही है कि अब की जो है 27 में बसपा की सरकार जो है बनने जा रही है। ये मायावती ने और आनंद ने भी खुले मंच से घोषणा कर दी है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से बयान दिया है, एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने कहा है जब अखिलेश का राज था तो वहाँ पे गुंडे माफिया जो है खुलेआम गुंडेगर्दी करते हैं और अखिलेश यादव जो है सैफाई में नाच देखते थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।